कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। सरकार ने सिम कार्ड लेने के नियम और सख्त कर दिए हैं। अभी तक सिम लेने के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों को मैच कराया जाता है, लेकिन अब फैंस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए ही सिम कार्ड मिलेगा। 15 सितंबर से ये नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। कैसे काम करेगा ये पूरा सिस्टम, मेरे सहयोगी शिव यादव आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। फेस ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है उसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पहले 1 अगस्त से लागू करना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जो है उन्हें और समय दिया गया और अब ये सिस्टम जो है 15 सितंबर से लागू होना है। ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली है और ये सिस्टम जो है 15 सितंबर से लागू होगा। फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होने के बाद अगर कोई नया सिम कार्ड लेना चाहता है और ई-केवाईसी के प्रोसीजर के लिए अगर वो अपना आधार नंबर देता है तो 2 चरणों में जो है उसका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। पहले चरण में उसके फिंगरप्रिंट या आइरिस की मदद से उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा और दूसरे चरण में जो है उसका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। फेस ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाएगा, वो उसका ऑन द स्पॉट जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक डिवाइस की मदद से पहले जो उपभोक्ता है उसका एक फोटो खींचेगा। उस फोटो को आधार डेटाबेस में मौजूद उपभोक्ता के फोटो से मिलाया जाएगा। दोनों का अगर फोटो जो दोनों फोटो अगर जब मैच हो जाएगा तो उस उपभोक्ता को जो है सिम कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद सिम कार्ड इशू होने के बाद जो है एक और फोटो खींचा जाएगा उपभोक्ता का डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। उस फोटो को जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर एक बार दोनों ही फोटो का मिलान किया जाएगा और जब दोनों फोटो मैच हो जाएंगे तो सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि थोड़ा समय ज्यादा लगेगा एक्टिवेशन में, हाँ, लेकिन यूआईडीआई जिसने ये निर्देश जारी किया है उसका कहना है कि इससे फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के लागू होने से जो पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा सिक्योर होगा और इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा करने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है, कभी कभी ये होता है कि किसी के फिंगरप्रिंट जो है फिंगरप्रिंट से वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता, या आइरिस का जो ऑथेंटिकेशन किया जाता है वो नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसे केसेस में फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जो है आधार वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सर्विसेज मिलेंगी। हाँ, अगर आप नया सिम कार्ड लेते वक्त अपना वर्चुअल आईडी देते हैं तो फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में आपका आधार वेरिफिकेशन, आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आइरिस या फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है शिव, राजन मैथ्यूज का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। We're working with the hardware and software folks who produce the device that has to do the face recognition. So we're rolling those out to as many points of sale. We have almost 1 million. So many of them will be those that are authenticating using face recognition. So this is well on the way. We are going to take stock as to whether we'll be able to complete everything by 15. But I think they themselves recognize that there's going to be some time lag. So only 10% of the total transactions have to be done by the 15th onwards. Okay.